नमस्कार। एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन रेक्टेंगल एरिया। इसके पहले भी मैंने आयताकार क्षेत्र पर परिमिति और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया था। आज मेरा प्रश्न है, if the length of rectangle is thrice of its breadth and the perimeter is 64 feet, find the area। ना ये कहता है कि किसी एक आयताकार क्षेत्र है जिसका की लंबाई लेंथ जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लिया जाए कि आपका एक आयताकार ये ऐसा क्षेत्र है, आयताकार ये आपकी आयताकार क्षेत्र है, मान लिया जाए। ओके, तो क्या बोलता है कि लंबाई जो है, लेंथ जो है, चौड़ाई का कितना है, 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है, वृत्त जो है सो x है। हम इसको लेटर से कंसीडर कर लेते हैं। लेटर से चौड़ाई जो है b/x, ये x है आपका चौड़ाई। तो लंबाई क्या होगा मेरा, लेंथ जो है, लेंथ क्या हो जाएगा आपका कि लेंथ जो है क्या है, चौड़ाई का 3 गुना है, लिखा हुआ ना। तो ये अगर x है तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्रश्न में पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमिति आपका दिया हुआ है। परिमिति क्या होता है, चारों पट्टी का घेरा, माने ये लंबाई ये, तो आपका ये परिमिति निकल जाएगा। या हम सीधे एक इंची टेप लें और यहां से लेकर ऐसे करके पूरा नाप दें, वो आपका परिमिति निकला। परिमिति का ही अर्थ ही होता है चारों पट्टी का घेरा, चारों बाउंड्री, चारों पट्टी का उसका मेजरमेंट। तो इसमें परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए, ये अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और परिमिति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो लंबाई टेस्ट लेगी, देखिए 2 लंबाई है, 1 लंबाई 2 लंबाई, 1 चौड़ाई 1 चौड़ाई 2 चौड़ाई, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये परिमिति कितना दिया हुआ आपका 64, तो परिमिति हो गया आपका 64। ये 2 हो गया। हमने लेंथ कितना, चौड़ाई x है और लंबाई 3x है, तो L क्या है 3x, अब B क्या है x। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3x 1 4x। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 64/8, ये 88 64 है ना, 8 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया 8 आ गया। तो x क्या था आपका चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है आपका वृत्त जो है आपका हो गया 8। तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका, लेंथ कितना हो जाएगा, इसका कितना 3 गुना है, 3x है, 3x 3 हो गया। x का वैल्यू कितना है 8 है ना। देखिए चौड़ाई हम निकाले ना, चौड़ाई 8 है, तो चौड़ाई 8 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसको 3 गुना है ना, 3x 8 24। ओके, चौड़ाई 8 है तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना, 8 24 हो गया ना। अब देखिए ये क्या पूछता है, एरिया पूछता है। तो आपको तो अब लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो एरिया निकालना बिल्कुल आसान हो गया। एरिया वाला क्या फॉर्मूला होता है, एरिया आपका लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना आपका 24 और चौड़ाई कितना आपका 8, अब इसको सिर्फ गुना कर देंगे। चलिए ठीक, 32 की 2, हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 क्या है फीट, स्क्वायर फीट हो जाएगा उसके। क्योंकि एरिया का जो इकाई होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसका जो एरिया हुआ हो गया 192 स्क्वायर फीट। करना कुछ नहीं था, प्रश्न था लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, 3x हो गया, 3x हो गया। तो परिमिति का फॉर्मूला होता है P बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिए, परिमिति 64 है, ये 2 लंबाई x तो 3x हो जाएगा, 3x 4x हो गया ना, ये 14 दूनी 8x हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया, तो चौड़ाई आपका 8 निकल गया।
चौड़ाई 8 हो गया तो लंबाई 3 गुना 8 से 24 हो गया, फिर यह आराम से निकल गया लंबाई गुना चौड़ाई है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहां पर मेरा प्रश्न है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 13 मीटर लॉन्ग and 9 meter broad with a carpet 25 centimeter wide at the rate of ₹10 per square meter। ओके, कि एक रूम में पूरा कारपेट लगाने का क्या खर्चा होगा अगर रूम की लंबाई 13 मीटर लंबा है और 9 मीटर का चौड़ा है। ओके, तो क्या जाएगा, तो पहले तो क्या लेते हैं कि एरिया ऑफ द कारपेट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कारपेट, तो एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, लंबाई कितना आपका, एरिया में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है, लंबाई हो गया और चौड़ाई देखिए आपका ब्रॉड, तो लंबाई कितना आपका है 13 और चौड़ाई कितना है 9, तो 13 को 9 से गुना करता है, 9 या 27 के साथ हाथ में 2 और 9 कम 9 2 11 117 करेगा, ये क्या है आपका मीटर है, ये क्या है कितना मीटर स्क्वायर है ना, कितना मीटर स्क्वायर, तो एरिया आपका निकल गया 117 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका कारपेट का एरिया। अब देखिए जब कारपेट का चौड़ाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और एरिया आपका दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे लेंथ कारपेट का निकाल लेते हैं, कितना लेंथ का वो कारपेट चाहिए, लेंथ ऑफ द कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट है ना, तो लेंथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, तो देखिए एरिया वाला क्या होता है आपका लंबाई अब गुने चौड़ाई, ब्रॉड ब्रॉड कहे चाहे वृत्त की जो हो रही है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो एल इधर कर देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो गया एरिया, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा आपका एरिया बटे या चौड़ाई, एरिया बराबर क्या, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं एरिया, लंबाई क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, तो लेंथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा ए बटे बी, एरिया कितना आपका कितना निकला है 117 अब बटे चौड़ाई, चौड़ाई कितना आपका कारपेट का चौड़ाई कितना है 75 सेंटीमीटर, तो हमको लंबा कितना लंबा कारपेट निकलेगा ना, कितना लंबा चाहिए फिर निकाल लेंगे कितना खर्चा होगा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर 117 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया लंबाई, तो लेंथ ऑफ द कारपेट क्या है एरिया बटे बी, तो एरिया हो गया आपका 117 और चौड़ाई आपका कितना 75 सेंटीमीटर, तो ये 75 सेंटीमीटर 75 आपका मीटर स्क्वायर है, ये 75 सेंटीमीटर है, तो दोनों एक ही यूनिट होना चाहिए ना, अगर ये मीटर में तो मीटर होगा, तो ये 75 सेंटीमीटर इसको क्या कर 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका देखिए 117 और गुने क्या हो जाएगा, इस 100 ऊपर चल जाएगा 75 नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 25 या 75 अब 25 चौक 100, 25 से कट गया 25 से 75 25 100, ओके। अभी कट जाएगा देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कटने के लिए क्या चाहिए इसका योग 3 से कटना चाहिए, देखिए 7 1 8 1 9 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटने के लिए क्या है पर 11 है, 3 चाहिए क्या हो जाएगा 9, 2 बचेगा और 7, तो 3 नमा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ओके। ऊपर क्या बचेगा आपका 39 गुने 4, क्या हो जाएगा 4 नमा 36 की 6 हाथ में 3 और 4 से 12 3 15, ये 156, तो लेंथ ऑफ द कारपेट कितना हो जाएगा 156 मीटर। देखिए पहले हम क्या निकाले एरिया ऑफ कारपेट 13 मीटर था लंबा और ये 9 मीटर चौड़ा, एरिया पूरा एरिया निकल गया, जब एरिया निकल गया तो हम लेंथ निकाल दिया कारपेट का है ना, एरिया लेंथ गुने लंबाई गुने चौड़ाई,
फिर लंबाई में ऊंचा एरिया, तो लंबाई बराबर क्या, एरिया बटे चौड़ाई। तो 117 था, चौड़ाई था 75 सेंटीमीटर, इसको 100 से भागा दिया तो मीटर हो गया ना। नीचे आएगा तो पलट जाएगा ये, फिर 75 100, इसको सिंपल काट दिए, 156 मीटर हो गया। अब देखिए इतना तो हमको पता चल गया कि हमको 156 मीटर कार्पेट चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या कॉस्ट लगेगा, तो देखिए 10 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, 1 मीटर का 10 रुपया खर्चा है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कारपेट 156 मीटर है, 156 मीटर और 156 मीटर और गुने आपका 10 रुपया। एक मीटर में 156 मीटर, 1 मीटर का 10 रुपया, तो 56 मीटर का 156 गुने 10, तो क्या हो जाएगा आपका 1560 रुपया। ओके, ये हो गया आपका रुपये 1560 रुपया, इतना आपका आंसर हो गया 1560 रुपया। तो बिल्कुल हम सिंपल वे में पहले एरिया निकाल दिया कारपेट का, फिर लेंथ निकाल दिए, फिर 156 मीटर का कॉस्ट निकाल दिए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहां मेरा प्रश्न है कि if the diagonal of a rectangle is 17 centimeter, okay, long and its perimeter is 46 centimeter, तो find the area of the rectangle। ओके, देखिए अगर मान लिया कि हम ये रेक्टेंगल लेते हैं ऐसा, ये आपका है रेक्टेंगल, ओके, ये रेक्टेंगल है मान लिया जाए, तो क्या होगा कि डायगोनल जो होता है इसमें, ये हो गया आपका डायगोनल, है ना, जिसको कि हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया आपका डायगोनल डी। अब देखिए मान लिया जाए कि लंबाई जो है ये आपका एल है, ठीक है, ये चौड़ाई है आपका ब्रेथ है। ओके, तो ये पेरीमीटर क्या दिया हुआ आपका 46। तो सबसे पहले देखिए पेरीमीटर वाला क्या फॉर्मूला होता है, 2, और हम मानते हैं कि लंबाई x मान ले जाए, इसको हम x मान लेते हैं, ओके, और चौड़ाई को हम y मान लेते हैं। तो 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, हो जाएगा। अब परिमिति आपका कितना दिया हुआ है, परिमिति है 46 सेंटीमीटर, तो 46 बराबर हो जाएगा 2 और x प्लस वाई। ओके, अब इसको इधर ले आते हैं हम, तो x प्लस वाई, इसको इधर ले आते हैं 46, तो x प्लस बराबर क्या हो जाएगा 46 और डिवाइडेड बाई 2, क्या x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 हो गया। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, हम मान लिए कि लंबाई x और चौड़ाई y मान लिए, तो परिमिति क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमिति दिया हुआ 46 हो गया, 2 x प्लस वाई, और 2 इधर आ जाएगा, आपका 23 बार में कट गया, 23 दूनी 46, ये आपका x प्लस वाई 23 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये डायगोनल जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल 17, मतलब ये जो है ये आपका जो डायगोनल है ये आपका है 17 सेंटीमीटर, कितना 17 सेंटीमीटर। अब आप इसको कंसिडर करिए, देखिए कि अगर ये मान लीजिए कि इसको आप ऐसा लम मान लीजिए, तो आधार हो गया, मान लीजिए कि आपका ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, है ना। तो ये डायगोनल या डायगोनल स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है आपका, ये एक्स इसका है, इसको मान लिया आधार मानते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण या अंग्रेजी में डायगोनल, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर कितना
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो डी का वैल्यू कितना दिया आपका 17 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 17 को 17 से गुना करें तो हो जाएगा आपका 289 हो जाएगा। बच्चे ये आपका कहता है 749, 49 का 49 हो गया, 9 हाथ में बचा के 4 बच गया, ये हो गया 7 कहें 7, 7 दूनी 14, 14 से 18 की 8, हाथ में 1 है ना, और 1 कहें 1, 1 2, क्योंकि हमने बर स्क्वायर निकालने का इसके पहले वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से 2 अंक का 3 अंक का स्क्वायर निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से बताया हूँ। इसको क्या स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, 749, 49 की 9, हाथ में 4 हो गया, अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 18 की 8, हाथ में 1, 1 एकम 1, अब 1 बाकी 289 हो गया, क्योंकि आपका फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 289, आई एस प्लस वाई का वैल्यू कितना है 23। अगर हम इसको ऐसे करें कि एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर कर दें तो भी 23 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 529 है ना। देखिए 529 कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, और 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, फिर 2 दूनी 4, 1 5, 5 देखिए कैसे स्क्वायर करते हैं हम, 3 तिहाई 9 ओके, और 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 की 2, हाथ में 1, और इसका फिर लास्ट में करिए 2 दूनी 4, 1 करी था 5, 529। तो देखिए कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर हो गया 529, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 289। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अब x प्लस वाई के होल स्क्वायर क्या पड़ जाएगा, इसका वैल्यू कितना देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मान निकाल दिया इसका 529। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना निकाले 289, तो ये आपका 289 है ना, आपका 289, क्या बच गया 2xy हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं कितना है 529 है ना, तो ये आपका 529 और माइनस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 289 और हो गया आपका 2xy। ठीक है, अब देखिए 529 में आप घटा दीजिए 289, तो क्या 9 में 9 हो गया 0। ठीक है, आई हो जाएगा आपका 2 है, 12 में 60 गया 4, आई हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया 2, कितना हो जाएगा 240 हो गया। तो हो गया आपका कहां पर लिख रहे थे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे थे कि ये 529 को 289 इधर कर दिए, क्या होगा 2xy, ये घटाने पर कितना आया 240, तो 240 बराबर क्या हो गया 2xy, तो xy बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 2xy बराबर कितना है, यहाँ पर लिखते हैं 2xy बराबर है 240, तो x बराबर क्या हो जाएगा 240 अब भागा 2, कितना हो गया आपका 120। देखिए x क्या है आपका लंबाई, अब y क्या है चौड़ाई, तो x बाई क्या हो गया आपका 120, कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने बनाया, सिर्फ पेरीमीटर लेते 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका वैल्यू निकाल दिया, एक्स वाई का वैल्यू हो गया 23, एक्स प्लस वाई बराबर 23, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर हो जाएगा 529। यहाँ पर क्या है कि डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा लंब प्लस आधार स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो
तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हो गया 29। अब देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, इसका मान हो गया 529, इसका मान 289 प्लस 2xy। तो ये इधर आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2xy, ये घटा दे 240 बटे 2xy, है ना। 2xy बराबर 240, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 120, एक्स वाई का मान 120। एक्स क्या था आपका लेंथ था, वाई का चौड़ाई था, तो एरिया आपको हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो था मेरा रेक्टेंगल एरिया पर कुछ प्रश्न। अगर मेरा प्रश्न वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।